हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो बात करेंगे कक्षा 6 के। हम कक्षा 6 का पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6 की। अब आ चुके हैं इसका जो चैप्टर नंबर यानी कि जो इसका चैप्टर है यानी कि जो इसका पार्ट है वो है 2। क्या 2? और सेकंड चैप्टर में क्या है इसके में पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं एवं पूर्णांक। क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं एवं पूर्णांक। अब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं किस किस तरीके की होंगी? एक तो पूर्ण संख्याओं का योग, संक्रियाएं का मतलब है योग। फिर क्या होता है? घटाना और गुणा और भाग। क्या होता है? भाग। तो पूर्ण संख्याओं पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? योग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? घटाना। उसके बाद गुणा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भाग। तो आज हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण संख्याओं का योग की। पूर्ण संख्याओं पर योग। पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग। तो बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्याओं का जो योग जो पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, मैं 2 पूर्ण संख्या लिखता हूँ। देखो क्या लिखता हूँ मैं? 2 पूर्ण संख्या लिखता हूँ। इधर भी पूर्ण संख्या और इधर भी पूर्ण संख्या। थोड़ा इसे पास में लिखो। इधर भी मैं पूर्ण संख्या लिखता हूँ। और जब मैंने पूर्ण संख्या लिखी, इधर लिखी मैंने 6 और दोनों को ऐड करेंगे। 6 इधर लिखा मैंने प्लस में 8। एक लिखता हूँ मैं 8 प्लस में होता है 4। और आपको बताना है इधर क्या बताना है आपको? इनका योगफल। क्या बताना है बच्चों? इधर बताना है इनका योगफल। क्या बताना है जी? योगफल। अब एक है 0 प्लस 6, ये भी आपको बताना है। अब आप देखो 8 और 6, 8 है 6 भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और 8 भी कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या अब 8 और 6 का योग क्या होगा बच्चों? 14। 8 और 6 का क्या योग होगा? 14। 8 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 14। तो 8 और 6 का क्या होगा? 14। और 14 भी एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। 14 भी एक कैसी संख्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। जब आपने 8 प्लस 4 करा तो 8 और 4 कितना होता है बच्चों? 12। और 12 एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब आप देखो 0 और 6। 0 क्या एक पूर्ण संख्या है? आप कहोगे हाँ। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। 0 एक कैसी संख्या है बच्चों? 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। जब 0 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। क्योंकि आप देखो यदि आप 0 को किसी के साथ ऐड कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का मान क्या है? बिल्कुल शून्य है, बराबर कुछ नहीं है। 0 में 6 ऐड करोगे क्या बचेगा? 6। यह कि 0 माइनस 6 करोगे, या आप ऐसे कर लो 6 प्लस 0, जब भी 6 ही आएगा। आप करो 6 माइनस 0 क्रम विनिमय कर दो, तब भी क्या आएगा? 6। क्योंकि 6 में से कुछ 0 घटाओगे तो 6 के 6 ही, और 6 में 0 जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना घटाने से फर्क पड़ता। यदि मैं बात करूँ 0 गुणा 6 तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे जी 6, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 0। 0 गुणा 6 क्या होगा? 0। क्योंकि आप जब 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, तो 0 की एक क्या है? 0 की एक प्रॉपर्टी है कि जब 0 की आप किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 जो है उसे स्वयं अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेते हैं? अपने जैसा बना लेता है। देखो 0 में जैसे हमने 6 की गुणा करी तो 0 ने 0 छिक्का 0, यानी 6 को भी अपने जैसा बना लिया 0। क्या बना लिया? 0। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और जब हम 0 में 6 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो अब बात चल रही थी हमारे पूर्ण संख्याओं पर ही हो, तो ये मैं इनको समझा चुका हूँ आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यानी अगला क्या है? अब आपको बताना है 5 प्लस 8। देखो 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 क्या होगा बच्चों? 13। 5 प्लस 8 क्या होगा? 13। तो ये जो 5 प्लस 8, ये जो 5 प्लस 8 हमने क्या है? इस योगफल को संख्या रेखा पर खींचकर याद करते हैं। किस पर? संख्या रेखा पर। इसको आप संख्या रेखा पर खींच के निरूपित करें। किसकी? इसको आप संख्या रेखा पर खींचकर निरूपित करो। संख्या रेखा पर खींचकर निरूपित करें। तो इसे कैसे निरूपित करोगे?
अब आप देखो, आपको मैंने एक संख्या रेखा बताई थी, यानी कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ एक पॉइंट मान लो 0, क्या है 0, फिर एक बिंदु बनाओ 1, फिर दूसरा बिंदु 2, फिर तीसरा बिंदु 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर बिंदु 5, उसके बाद फिर बिंदु 6, फिर इस लाइन और आगे बढ़ा लो, फिर क्या हो जाएगा 7, 8, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 और फिर क्या हो जाएगा 13, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 13। अब आप देखो 5 + 8, तो सबसे पहले मैं 5 कहाँ से कहाँ तक चलूँगा, 0 से और 5 तक, ये डिनोट करो आप, 0 से और 5 तक, 0 से और 5 तक, कहाँ तक चले जी 0 से 5 तक, तो 0, 5 ये जोड़ दिए हमने, उसके बाद क्या जोड़ना है हमें 8, अब यहाँ से 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सीधे यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे हम 13, यानी कि 5 और 8 कितना हुआ 13। तो यदि हम बात करें टोटल की, तो टोटल योग कितना होगा हमारा 13, टोटल योग कितना होगा हमारा 13। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है 5 की 0 से 5 तक, उसके बाद जो लाइन ड्रॉ करी है 8 की 5 से सीधे 13 तक, क्योंकि 5 से 13 तक के बीच कितने बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे हैं, कितने बिंदु है बच्चों 8, और स्टार्टिंग में कितने हैं 5, और जब 5 8 को जोड़ेंगे तो कितने बिंदु हो जाएंगे, टोटल 13। तो इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शून्य का मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आप बताओ, क्वेश्चन है आपका, ये बताया आपको 85 प्लस, यानी कि 85 यानी 85, उसके बाद 75, उसके बाद 15, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए। आपको 85 75 और 15 को जोड़ना है, क्या जोड़ना है 85 75 और 15 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे 85 75 और 15, तो इनमें सबसे पहले दोनों को एक साथ जोड़ो, इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक बनाओ, उसके बाद फिर इन दोनों पे अप्लाई कर दो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 85, उसके बाद प्लस, फिर लिखा मैंने 75, जब हम इसे हल करेंगे 85 + 75 + 15, इस तरीके से जुड़ेंगे भाई, 85 + 75 + 15। उसके बाद हम क्या करेंगे 85 प्लस में पहले सबसे पहले हम जोड़ते हैं 75 और 15 को जोड़ लेते हैं, 75 और किसे जोड़ेंगे 15 को, तो 75 और 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85 प्लस 75 और 15 कितने हो जाएंगे, देखो 75 और इधर 15 जोड़ दो, इन्हें जोड़ो, 5 और 5 कितने हुए बच्चों 10, हासिल का क्या आया 1, 7 और 1 8 और 1 9, कितने आए 90, यानी 75 और 15 कितना हो गया हमारे 90। अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास आया 85 + 90, अब 85 और 90 का ऐड कर दो, तो जो हम 85 और 90 को ऐड करेंगे, यानी 85 और 90 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 और 9 कितने होते हैं बच्चों 17, 8 और 9 कितने होते हैं 17। तो आंसर क्या आएगा, आपको उत्तर क्या आया, आपका जो आंसर आया वो आया 175। तो हम किसी भी जब 3 पूर्णांक यानी जब 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, तो उनमें सबसे पहले आप 2 को जोड़ो, उन दोनों के साथ जब एक जोड़ा बने फिर दोनों को जोड़ दो, भाई पहले इन दोनों को जोड़ के एक बनाओ, फिर इन दोनों को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ने की आप जो है क्रिया चलाएं उस तरीके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमें थोड़ी सी कुछ बड़ी संख्या लिखता हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन है 234, 297 और 203, और क्या है